नमस्कार, स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर पर छोटे अधिकारी भारी पड़ रहे हैं क्योंकि तमाम शासकीय कार्यों को लेकर कलेक्टर को गलत जानकारी दी जा रही है। ऐसी तमाम बातें शिवरी नारायण नगर पंचायत से सामने आई है, जहां सीएमओ की ओर से कलेक्टर को भवन बनाने के एनओसी जमीनों के पट्टे को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है। वहीं मामले में अनेकों बार शिकायत किए जाने के बाद भी कलेक्टर और अपर कलेक्टर नगर पंचायत अधिकारी पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में गंदगी की बात करें या पंचराम सारथी के नाम पर 3 बार एनओसी देने की बात करें या वार्ड क्रमांक 8 के शौचालय की बात करें या फिर वार्ड क्रमांक 8 में एल्डरमैन को केवल रसीद के नाम पर भवन निर्माण की एनओसी देने की बात करें तो अधिकारी नगरवासियों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, केवल अपने हिस्से की कमीशन खोरी में लगे हैं। अभी मैं वार्ड क्रमांक 8 में मौजूद हूं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, नगर पंचायत शिवरी नारायण है जो जिला जांजगीर चांपा के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है उत्तम शर्मा जी। शिवरी नारायण वार्ड क्रमांक 8 में निवासरत हूँ जी। और क्या कुछ मामला है बताएंगे? मामला ये है कि मेरे को 3 पट्टा यहाँ प्रदान किया गया है जी। और मकान बनाने के लिए बार बार मेरे को वोट किया गया जी। तो मैं जब मकान को अपना तोड़ा हूँ जी। तो मेरा रास्ता सामने में है रोड की तरफ जी। तो उस व्यक्ति द्वारा रामचरण दत्त, भूपेन दुबे और मनोहर साहू के द्वारा जबरदस्ती मेरे सामने को कब्जा किया गया है। रात आने को बोला तो बोलने लगे कि पहले बोले रहो कि अब हम नहीं हटाएंगे। अच्छा, तो इस संबंध में नगर पंचायत या यहाँ के तहसीलदार के पास जाते हैं तो क्या कुछ कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई आपके बारे में बहुत सारा शिकायत आया है जी, हम उसको अभी इससे को नहीं हटाएंगे और कई कागजात को दे के बोलता है कि जाओ इसको बनवा के लाओ, वहाँ से नगर पंचायत से सब हटाएंगे। अच्छा, आपका कहना यह है जो तहसीलदार के पास आप लोग जाते हैं तो आप नगर पंचायत अधिकारी के पास भेजते हैं? जी। आपके पास ये जो आप मकान निर्माण किया जा रहा है नगर पंचायत के द्वारा एनओसी दी गई है क्या? जी, एनओसी है। पट्टे हैं क्या? हाँ। कितने पट्टे हैं? 3 पट्टे। अच्छा, 3 पट्टे हैं। अगला जो मतलब आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए हुए उसके पास क्या कुछ पट्टे हैं या नहीं है? कोई पट्टा नहीं है। अच्छा, उसको सुनने में ऐसा है कि उसको अनुमति दी गई है भवन निर्माण के लिए या मरम्मत के लिए? नगर पंचायत द्वारा उनको बताया गया है कि यहाँ पे पहले भवन था जी और जर्जर अवस्था में है, इसको बनाने का अनुमति दी है। अच्छा, मतलब जो दूसरे पार्टी हैं, जो दूसरे लोग हैं, उसको आपके द्वारा ये कहा जा सकता है कि मतलब जो भवने हैं उसको तोड़ के मरम्मत के लिए अनुमति दी गई है नगर पंचायत के द्वारा बेजा कब्जा में? अच्छा, बेजा कब्जा में। ये सुनने वाली और गौर करने वाली बात है कि नगर पंचायत अधिकारी के द्वारा ठेला में जो रखे हुए हैं मतलब रोड के किनारे में उसको नगर पंचायत के अधिकारी के द्वारा एनओसी दी गई है। बात है, गौर करने वाली बात है, उससे फिर भी जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे क्या कुछ कहते हैं जब जाते हैं अधिकारी आप लोग? तो हमको बोलते हैं कि भाई अभी इसको हम हटाएंगे धीरे से। जी। कई बार हो गया, आदेश भी हो गया है बोलते हैं उनको हटाने का। जी। हमने उनको नोटिस दे दिया है बोलते हैं। जब भी हम उसका कॉपी मांगते हैं जी तो बोलते हैं कि मेरा फाइल गुम गया है या कहीं दूसरे जगह पे रखा हुआ है। अच्छा, ये सब शब्दों में टिप्पणी कौन करते हैं? तहसीलदार की। अच्छा, तहसीलदार साहब बोलते हैं। हाँ, पूर्व तहसीलदार। अच्छा, पूर्व तहसीलदार। हाँ। पूर्व तहसीलदार कौन थे, नाम बताएंगे उसका? संदीप साहब। अच्छा, संदीप साहब बोलते थे कि मतलब ये जो दस्तावेज है वो गुम चुके हैं और उसको हटाने के लिए आदेश जारी पारित कर चुके हैं, ये बोलते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो अब नया जो तहसीलदार आए हैं उसके पास क्या कुछ आप शिकायत को लेकर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं? अब ये शिकायत हम कई बार लेके पहुंचे हैं उनके पास। आज 3 महीना हो गया घूम रहे हैं जी। उनका कहना ये है कि भाई आप ज्यादा जगह पे बनाए हैं, आपका बहुत शिकायत है जी, हम नहीं दे सकते अभी। अच्छा, ज्यादा स्थान पे बनाए हैं तो नगर पंचायत ने एनओसी तो दी है, ऐसा बात सुनने में आया, आपने बोला है अभी स्टेटमेंट में? ये हमारे पास है। अच्छा, कमेटी है, तीनों का
और तीनों को बनाने का एनओसी दिया है, नाप के ले गए हैं, फोटो खींचे हैं, सब किए हैं। तो तहसीलदार साहब बोलते हैं आप अतिरिक्त भूमि बनाए रहे हैं जी। और इसी अतिरिक्त भूमि जिसे तहसीलदार साहब समझ रहे हैं उसी को नगर पंचायत के द्वारा एनओसी दी गई है जी, है ना? दिया गया है। हाँ। और ये बोलते हैं कि मैं उसको आप खरीदो, मैं तो उसकी नीलामी करूंगा, और उनको भी बोले हैं कि आप पैसा। अच्छा, ये सब जो शब्दों का प्रयोग कौन करते हैं? तहसीलदार बोले हैं। क्या बोलते हैं? कि जमीन को मैं नीलामी करूंगा, हाँ, या तो आप खरीद लो या वो खरीद ले। अच्छा, तहसीलदार साहब अपने मुख से बोलते हैं कि मैं इसको बेच दूंगा, आप खरीदना चाहोगे खरीद लो या दूसरे से बेच दूंगा? जी बिल्कुल वैसे बोले हैं। अच्छा, जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं स्वच्छ मन से किसी बिना दबाव के दे रहे हैं? मैं किसी दबाव में नहीं हूँ, जो सत्य है उसी को बोल रहा हूँ। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस संबंध में लेके? नगर पंचायत अधिकारी से जब जाते हैं और तहसीलदार के पास जाते हैं तो इस संबंध में नगर पंचायत अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि भाई ये काम तहसीलदार का है, स्टे उससे हटाने का, हमारा नहीं है। अच्छा, को जबरदस्ती दिए हैं। अच्छा, मतलब स्टे लगाने वाले मतलब तहसीलदार साहब हैं तो स्टे वो हटाएंगे, और नगर पंचायत एनओसी दिए हैं उस संबंध में क्या कुछ कहे हैं फिर? वो एनओसी के बारे में वो कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। अच्छा, चुप रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं जो नगर पंचायत के जो मतलब अधिकारी हैं वो। बिल्कुल। तो शासन प्रशासन से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध को लेकर? आपने कहाँ आवेदन लगाई है, आवेदन लगाई है तो क्या कुछ रिस्पॉन्स आए हैं? तहसील ऑफिस में लगा है, नगर पंचायत में पहले बनाने के पहले भी दिए थे जी, वो बार बार बोले तो हम तोड़े हैं जी, कि जल्दी बनाओ, पैसा वापस हो जाएगा बोले जी। तब हम तोड़ने के बाद ये लोग जबरदस्ती यहाँ करके किए, स्टे लगा जी। स्टे लगने के बाद भी दीवार उठा दिए, बोले हमारा है जी, हमारे पास सब कागजात है, और सिर्फ बाजार को 2 रुपए 1 रुपए का रसीद बस रखे हैं। हाँ। जो फैक्ट्री में कटता है। अच्छा, मतलब केवल जो बाजार में करते हैं जो मतलब रसीद रहते हैं जो पहले चली आ रही है उसी दस्तावेज को मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं और नगर पंचायत से एनओसी दी जा रही है, कहना चाह रहे हैं? हाँ, वही बोलना चाह रहा हूँ। हमारे बीच में एक और व्यक्ति मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिता शर्मा है जी। मैं वार्ड क्रमांक 8 में रहती हूँ जी। और क्या बोलते हैं हमारे नाम से पट्टा जारी है जी। तो आवास बनाने के लिए बोले गए थे नगर पंचायत से जी। नगर पंचायत के व्यक्ति आए थे, वो बोले कि मकान तो तोड़वाओ, जल्दी से मकान बनवाओ, नहीं तो तुम हम लोग का पैसा वापस चला जाएगा। अच्छा। हम लोग मकान तोड़वाए, बनवाना भी शुरू कर दिए। उसके बाद क्या बोलते हैं जो हमारे घर के आगे में था जो ठेला वाला रखा था जी। वो बोलता है कि क्या बोलते हैं हाँ कैसे बनाओगे करके, और हमारे पास वो है क्या बोलते हैं बोलते हैं पट्टा है, बोलते हैं उनके पास कोई पट्टा नहीं है। और नगर पंचायत से एनओसी उन लोग ले लिए हैं कि हम लोग का पुराना मकान था, मकान क्या बोलते हैं पुराना था, उसको नया। अच्छा, मतलब जो ठेले के स्थान पे पहले मकान था बोलकर एनओसी नगर पंचायत के द्वारा ली गई है और नगर पंचायत के द्वारा दी गई है, कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ जी जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वहाँ मकान निर्मित थी क्या पहले पूर्व से? नहीं, कोई मकान नहीं था। उनका फुटपाथ पे और नाली से लगा ठेला था और हमारा जब मकान टूटा तो ठेला को और इधर हमारे तब खसका दिए हैं और बोल रहे हैं कि जगह हमारा है, पूर्व का पहले से रखा हुआ था, उनका कोई ऐसा नहीं था। हमारा मकान टूटा तो खिसका दिए। जो इस संबंध में आप लोगों ने सुनने में ऐसा भी आया कि कलेक्टर साहब को भी शिकायत की गई है, तो कलेक्टर साहब को शिकायत की गई है तो क्या कुछ रिस्पांस आए हैं, उत्तर में क्या दिए हैं? कलेक्टर पास हम लोग गए थे तो शिकायत किए थे, तो जाए के लिए बोले थे, तो नगर पंचायत के जो है अधिकारी है वो क्या बोलते हैं उनको गलत जानकारी दिए हैं कि वहाँ पर पुराना मकान था, उसको नवीनीकरण करवाने के लिए नोटिस दी गई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत और गुजरात में हार को लेकर कांग्रेस की एआईसीसी की सदस्य और मनेंद्रगढ़ की नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ी हार मिली है और बीजेपी ये सोचती है कि देश से कांग्रेस का नाम ही हटा देगी, मगर अब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी नेता लखनलाल श्रीवास्तव ने कहा कि गुजरात में हमने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां की जनता हमेशा से सरकार बदलती रहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल जीतने से कांग्रेस ये ना सोचे कि हमने बड़ी जीत हासिल की है। एआईसीसी मेंबर्स मनेंद्रगढ़ वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल जी हैं। जैसा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है तो वहीं गुजरात में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है।
आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को गुजरात में हार का सामना करना पड़ा, जानने के लिए हम नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल जी से बात करेंगे। क्या वजह थी कि आपको गुजरात में हार का पार्टी को सामना करना पड़ा? अब वजह तो आप मत पूछिए, गुजरात में ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, परंतु आप ये देखिए कि हम जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा अभियान शुरू किए हैं, कितना संघर्ष कर रही है हमारी कांग्रेस पार्टी, जबकि अभी ऐसा बहुत चुनाव ऐसा नजदीक नहीं है, हर जगह वो यात्रा कर रहे हैं और उसका बहुत अच्छा संदेश हमारे पार्टी में जा रहा है। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ठीक है हम गुजरात में हारे, परंतु आप हिमाचल प्रदेश में जहाँ की भाजपा की सरकार थी, आज वहाँ पे हमारी कांग्रेस की सत्ता आई है। ये क्या बात है? भाजपा के लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त पूरा देश, भारतवर्ष कांग्रेस मुक्त रहेगा, तो इसी तरह से कांग्रेस मुक्त रहेगा कि हम हिमाचल में जीत गए, हम छत्तीसगढ़ में उपचुनाव जीत गए, हम लोकसभा मैनपुरी में जीत गए। बीजेपी करारी हार हर जगह सामना कर रही है, उसके बाद भी कहती है कि क्या कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त करेंगे। गुजरात भर में जीत जाने से कांग्रेस मुक्त नहीं होता है। क्या आप भारत जोड़ो यात्रा को इस दृष्टि से देख रहे हैं कि उसका असर हिमाचल प्रदेश में पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी दृष्टि से देख रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से हुजूम चल रहा है। अभी कल आप देखे होंगे इसमें मीडिया में, टीवी चैनलों में कि राजस्थान में इतनी अपार भीड़ थी कि भीड़ संभालना मुश्किल हो गया था भारत जोड़ो यात्रा में। इस तरह से लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के प्रति समर्पित है। इसी का परिणाम है कि आज हम हिमाचल प्रदेश में अच्छे मतों से जीत के आए हैं। जैसा कि एआईसीसी मेंबर्स नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने बताया कि वर्तमान में जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, उसका नतीजा ही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है और छत्तीसगढ़ सहित कई जगह हमने चुनाव भी जीता है। हर खबर के लिए मनेंद्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव। साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता लखनलाल श्रीवास्तव हैं, जो पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष कोरिया भी थे। और जैसा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुमत पर आई, तो वहीं गुजरात में भाजपा ने अपना पताका लहराया है। उसको लेकर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि हिमाचल से जहां भाजपा को अपना हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं गुजरात से जीत दर्ज की। इस बारे में जानने का प्रयास करो। देखिए, जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में मोदी फैक्टर चला, क्योंकि मोदी जी पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनकी जो वहां पर मुद्दा था गुजरात में, वह सुशासन और विकास का था और इस विकास के मुद्दे को वहां की जनता ने स्वीकार किया, क्योंकि वहां की जनता 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन वहां देखते आई है और उनको पूरा विश्वास है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कर सकते हैं वह दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। और जनता ने इसलिए ठाना इस बार हम हर पार्टी का सुनेंगे, लेकिन मत अपने हिसाब से देंगे, मोदी जी को जिताएंगे और उन्हें करके दिखाया। और इस बार इतना रिकॉर्ड बहुमत से जिताया कि जितनी कल्पना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी भी नहीं करते होंगे। जनता का इतना भरपूर आशीर्वाद मिला। जहां तक हिमाचल की बात अपन करें, हिमाचल एक बहुत छोटा सा प्रदेश है और यदि पिछला वहां का इतिहास देखा जाए तो हर 5 साल में वहां सरकार बदलती है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस बार कांग्रेस की बनी। आने वाले 5 साल में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यदि कांग्रेस अपने आप को वहां पर बहुत जीत के लिए खुश है तो मैं ये कह सकता हूं कि एक छोटे से राज्य का मूल्यांकन पूरे देश में न किया जाए, क्योंकि इनका भारत जोड़ो यात्रा जहां इनके जोरों से चल रहा है, जिसका ये श्रेय दे रहे हैं, यदि पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसका आकलन किया जाए तो देखा जाए कि उसका कहीं भी कोई प्रभाव नहीं है। और मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो आज इनकी पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव में पिछले बार जो सीट मिली थी, हासिल किए थे उन्होंने, जितने इनके आदमी जीत के आए थे सांसद के रूप में, इस बार उतना उससे भी कम हो जाएंगे। और इस बार पूरा
जो है लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में चल रहा है और इस बार कांग्रेस का जो सुपड़ा है पक्ष में पूरे देश में चल रहा है और इस बार कांग्रेस का जो सुपड़ा है पूरी तरह साफ हो जाएगा। जैसा कि हमारे पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र की योजनाओं का गुजरात में लोगों तक जो पहुंचाई गई है उसका ही नतीजा गुजरात में देखने को मिला है। और हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो छोटा राज्य है और लगातार उसमें कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस का सत्ता हासिल होता रहता है। हर खबर के लिए मनेंद्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव। वहीं मस्तूरी के शहरी इलाकों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी चोरी के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ताजा मामला पचपेड़ी से है, जहां कपड़े की दुकान और एसबीआई एटीएम में चोरी हुई है। चोरों ने कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे करीब 40,000 रुपए पर अपना हाथ साफ कर दिया। साथ ही 3 चोरों ने एटीएम पर भी धावा बोला। घंटों की मशक्कत के बाद भी जब वो एटीएम से पैसे नहीं निकाल सके तो मौके से फरार हो गए। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे घटना के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मस्तूरी में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले शहरी इलाकों में ही चोरी की वारदातें हो रही थी, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में भी चोरी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि मस्तूरी में कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद चोरों ने एसबीआई के एटीएम पर भी धावा बोला, लेकिन जब वो एटीएम को तोड़ने में नाकाम रहे तो फिर वहां से फरार हो गए। लेकिन चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं एमसीबी जिले के नवाडीह गांव में एमसीबी प्रेस क्लब के तत्वाधान में शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के साथ पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम उपस्थित रही। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इस बस्ती में 200 से ज्यादा बैगापंडो कोडाकू जनजाति के लोग रहते हैं, जिनको स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए डॉक्टर्स की टीम ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों का निःशुल्क इलाज किया। आज मैं यहाँ सरभोका ग्राम पंचायत के पारा नवाडी पहुंचे हूँ। यहाँ पर जिला प्रेस क्लब की ओर से हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर यहाँ जन पंडो कोरकू और बैगा जनजाति समूह के रहते उनका बीच लगाए हैं और बहुत जने कम से कम 100 जने यहाँ पंजीयन हुई और सबके शुगर के जांच करीन, बीपी के जांच हुई और एनीमिया की कमी है ओकरो जांच हुई। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया शुरू। मतदाता सूची से नाम कटा तो करना होगा आवेदन। 30 घंटों में पहुंचेगा घर पर वोटर कार्ड। तहसील कार्यालय में जाकर करना होगा आवेदन। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया शुरू। मतदाता सूची से नाम कटा तो करना होगा आवेदन। 30 दिनों में पहुंचेगा घर पर वोटर कार्ड। तहसील कार्यालय में जाकर करना होगा आवेदन। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। 30 दिनों में पहुंचेगा घर पर वोटर कार्ड। तहसील कार्यालय में जाकर करना होगा आवेदन। मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया शुरू। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने 3 दिनों के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद
के दौरान 3 विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हर जगह किसी की शिकायत मुझे नहीं मिली है। धान खरीदी पर रिकॉर्ड तोड़ रही है इस बार, और इस बार भी बहुत ही शानदार रिकॉर्ड बनाएगी। हालांकि सबसे ज्यादा बैंकों की समस्या सामने आ रही है, जिससे के बाद बैंकों की मांग और देवभोग में बिजली की समस्या का निराकरण करेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के 3 दिन, जिसमें राजिम, बिंद्रानवगढ़ और सरायपाली 3 विधानसभा कंप्लीट किया। और सभी जगह शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों में उत्साह भी है और उसका लाभ लोग ले रहे हैं। धान खरीदी भी लगातार चल रहा है और निर्बाध गति से चल रहा है। कहीं कोई शिकायत बारदाने की, तौलाई की या धान उठाव की या पेमेंट की कोई शिकायत नहीं है। सब बढ़िया से संचालित हो रहा है। हमर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।